वक्त हम जिला सिरमौर के उपमंडल पछाद में हैं और हमारे बीच में आज ऐसी शख्सियत है जिनका राजनीतिक पंचायती राज से शुरुआत हुई। ग्राम पंचायत प्रधान बने, उसके बाद वीडीसी चेयरमैन बने और पार्टी के इस टाइम अनुसूचित जाति मोर्चे के बतौर अध्यक्ष भी है श्री बालमुकुंद चौहान जी से। बालमुकुंद चौहान जी की जो पुरानी इतिहास है वो किसी से छुपी नहीं है। इनसे आज सीधी बात करना चाहेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के जो दिशा निर्देश है कोविड-19 के विषय में, उनसे आपसे लिए चलते हैं। बालमुकुंद जी से सीधी बात करना चाहेंगे। चौहान साहब, आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस वक्त काफी अच्छे निर्णय ले रही है और इनके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे। और इसी कंस्टिट्यूएंसी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कश्यप जी भी है। आप हिमाचल प्रदेश के विषय में क्या बोलना चाहेंगे, जो कोविड काल में जो कार्य कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे। सभी को नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर जो बहुत ही अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं वो किसी छुपे नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 का जब से दौर चला है, हिमाचल में अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ पर जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो अपेक्षा अन्य प्रदेशों से बहुत कम है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी जो निर्णय लिया, लोगों ने भरपूर उनका समर्थन किया, समर्थन कर रहे हैं। और अभी जो दूसरी लहर कोविड-19 की देश में आई है, हिमाचल में भी केस बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल में जब से लॉकडाउन लगा है, लोगों ने भरपूर समर्थन किया, उसका पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंस रखते और सैनिटाइजर का प्रयोग करके। और भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से जो दिशा निर्देश हो रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएं, लोगों का सहयोग करें, लोगों को राशन दवाई पहुंचाने की मदद करें और हमारे युवा मंडल, महिला मंडल मास्क बनाने में मदद कर रहे हैं और हमारे नेता लोग वर्चुअल रैली करके लोगों को समझाने में बहुत कामयाब रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में जो संक्रमित की संख्या है वो नाम मात्र को रह गई है। जहाँ तक लोग कहते हैं कि अब शहरों से हटके कोरोना गांव में आ गया, तो मैं समझता हूँ पछाद में तो ये सिर्फ नाम मात्र को रह गया है। और लोगों ने जो भी संक्रमित हुए उन्होंने सोशल डिस्टेंस और घर में रह के आइसोलेट रहे, उसका पालन किया और बीमारी से निजात पाई है। और इसी के साथ में आप सबका धन्यवाद करता। चेयरमैन साहब, एक अंतिम सवाल और है कि कोविड-19 के चलते आपने गरीबी रेखा से नीचे जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जिनका आजीविका असर बसर मजदूरी के पर निर्भर है, इसके विषय में आपने कैसी सहायता की, उनके घर द्वार तक राशन पानी पहुंचाया, इसमें कैसा संभव रहा आपके हलके में। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जो हमारे वरिष्ठ मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष है बलदेव भंडारी जी, उन्होंने पछाद में लोगों को अपना नंबर दिया हुआ है और भी अन्य प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारी लोकप्रिय विधायक रीना कश्यप जी, इन्होंने अपना नंबर दिया है। भाई, अगर किसी को किसी भी इलाके में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो हमें आप फ़ोन नंबर पर संपर्क करें और आपकी हर प्रकार से मदद की जाएगी। और जो हमारे और अन्य कार्यकर्ता है वो घर जाकर लोगों को दवाइयाँ और राशन का पूरा सहयोग दे रहे हैं और शहरों में जो है वो कैंप लगाकर लोगों को दवाइयाँ और फ्रूट बांटने में भी मदद कर रहे हैं। और हमारे अभी लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सहा कोविड के लिए अभी कुछ धनराशि दी है, शायद मैं समझता हूँ 5 लाख रुपए। और अन्य लोगों ने लोगों के मनोरंजन के लिए, क्योंकि जो बीमार आदमी है वो तो है ही है, लेकिन जो घर से उसके साथ गया हुआ उनको उनके मनोरंजन के लिए वहाँ 3 LED भी लोगों ने दान की है। मैं उन लोगों का भी अपनी तरफ से, पार्टी की ओर से उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
चौहान साहब, एक बात, अंतिम सवाल और है कि इस कोविड काल के को अब नजरिया घटता जा रहा है, जो देखने में आ रहा है। जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें सक्षम है और कहीं ना कहीं विपक्ष आप लोगों को आड़ो हाथ ले रही है, विपक्ष का ये मानना है कि ये भरपूर सहायता नहीं कर रहे हैं, ये राजनीतिक स्टंट है, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? मैं समझता हूँ विपक्ष का काम विरोध करना है, विरोध करते हैं, लेकिन कुछ विरोध ऐसे है कि जो निराधार है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो बहुत ही सराहनीय है और कांग्रेस पार्टी के पास अपना जनाधार नहीं है, इसलिए इन्होंने ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी की मदद तो करनी नहीं है, इसीलिए इनके पास कहने को कुछ नहीं है, जनाधार नहीं है। और इतना बीमारी का जो दौर चला है उसके बावजूद भी यहाँ पर शिलान्यास, उद्घाटन वर्चुअल के माध्यम से हो रहे हैं और हर स्कीम में अगर आंकड़ों की बात लें तो मैं समझता हूँ हर विभाग में पैसों की कोई कमी नहीं है, सरकार पूरी मदद कर रही है और कांग्रेस का जो भी बयान है ये निराधार है। चेयरमैन साहब, आपके ही घर से आपकी पोती ने एक कविता लिखी है और हमारे स्टूडियो में भी सुनाई है, तो यह आपका आशीर्वाद होगा, इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? कोविड-19 के ऊपर अति उत्तम कविता लिखी है। ये जो अध्यापक लोग हैं स्कूल के, उन लोगों ने भी बच्चों को शिक्षित किया है और मैं समझता हूँ हमारे घर से भी लोग जो है इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और इसी का भी बच्चों के ऊपर असर है और बच्चे भी इसका पूरा पालन कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है बाल मुकुंद जी, उनकी जो पोती है आशिता चौहान, इनसे हम सीधी बात करना चाहेंगे। राजकीय प्राथमिक पाठशाला कागर कतियाना में अध्ययन कर रही है और 4वीं कक्षा में पढ़ती है। इन्होंने कोविड-19 के विषय पर एक कविता लिखी है जो कि आप लोगों को भली भांति ये परिचित करवाएंगी अपने कविता से। आदरणीय राजकीय प्राथमिक पाठशाला कतियाना सेटा के सभी सम्माननीय शिक्षकगण तथा यहाँ आए सभी अभिभावकगण और विद्यालय के सभी साथियों, आज मैं आशिता चौहान कक्षा 4वीं की छात्रा आपके समक्ष वैश्विक महामारी के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। कोरोना वायरस को कोविड-19 भी कहते हैं। यह वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ। खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलता है। इस वायरस से बचने के लिए हाथों को साबुन से धोना चाहिए। बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर तथा मुंह पर मास्क लगाकर रखना चाहिए। हमें सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने देश तथा राज्य को स्वस्थ बनाने के लिए मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।